जी ये जगह कौन सी है और आप यहाँ खड़े हैं? जी, ये जगह किले पे श्री हाफजाबादी राम नाटक क्लब है, जी जिसके प्रांगण में हम सब खड़े हैं अभी यहाँ पे। मैं अभी मौजूदा प्रधान हूँ यहाँ संस्था का। जी। जी अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि आप लोग ज़बरदस्ती इस पे कब्जा कर रहे जी। हैं जमीन पे। अच्छा, क्या मामला है? कब्जा कौन कर रहा है वो सारे शहर को पता है। ये संस्था यहाँ पे 1949 से है, ना कि आज की है ये। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन 1994 में हुआ था, जिसका नंबर है 239। आप रजिस्ट्रार ऑफिस से इसकी कॉपी ले सकते हो या हम भी प्रोवाइड करा के भेजेंगे आपको यहाँ से। जी और दूसरा, सन 76 में नगर निगम से हमने हाफजाबादी ने 99 साल के लिए लिया था। और पूछो क्या पूछना चाहते हैं, उसका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो 99 साल की जो रसीद वो मैं आपको दे के भेजूँगा। कार्ड में दिया जाता है उसका प्रतिवर्ष जो 17 रुपये साल पे लिया था हमने, वो मेरे पास ये कॉपी है उसकी, मैं दे के भेजूँगा आपको यहाँ से। कहते हैं कभी भी कोई संस्था का जो प्रधान या मतलब उसकी कार्यकारिणी चेंज होती है, उसका एक कार्यकाल भी फिक्स किया जाता है, एक संविधान तैयार किया जाता है जी जी संस्था का। जी। संविधान अनुसार जो है एक प्रधान कितने समय का कार्यकाल पूरा करता है? वो संस्था पे डिपेंड है। चाहे तो संस्था वाले उसी को आगे कंटिन्यू कर ले 2 साल बाद चुनाव करके। मिनिमम 2 साल का क्राइटेरिया हमने यहाँ रखा हुआ था। तो उसके बाद संस्था की मर्जी है, अगर वो एक बंदा सही काम कर रहा है उसको दोबारा चुनना चाहे तो उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। अभी आप कितने समय से प्रधान हैं? मैं तो लगभग 2016 से हूँ जी, 2015-16 से। मतलब आपको 7-8 साल हो गए जी 7-8 साल जी हो गए। जी। अच्छा, ये जो कितनी जगह है ये टोटल जो है ये जगह लगभग 3000 गज के आसपास जगह है जी यहाँ पे। 3000। जी, तो संस्था द्वारा क्या क्या यहाँ पर है? यहाँ पर सबसे पहले तो रामलीला का आयोजन होता रहा है, सन 49 से हो रहा है, जो कि लगातार अभी 2-3 साल से थोड़ा पीछे ये कोविड काल के चक्कर में हम लोग कर नहीं पाए। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस भी थी इसमें, तो हम लोग नहीं कर पाए। उसके अलावा दशहरा का प्रोग्राम होता है, फूल होली का प्रोग्राम होता है। सबसे बड़ी बात है, ये जो हमारी संस्था है, ये जगह है जो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के दुख सुख के लिए, समाज के लिए है, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता यहाँ पे, एक नंबर। दूसरा, हम लोग गरीबों की, जिनकी लड़कियों की शादियाँ, उसमें मदद भी करते हैं, पैसे से भी सहयोग करते हैं। कोरोना टाइम में हमने 1000 बंदे का रोज़ लंगर किया यहाँ से, इसी संस्था द्वारा दिया गया। उसके वो हैं हमारे पास निगम, जो निगम की तरफ से था, जो डीसी साहब की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें उसके प्रशंसा पत्र हैं, वो भी मिले हुए हैं हमको। अच्छा, आप ये कहते हो कि आप किसी से कुछ लेते नहीं हो जी अगर कोई फंक्शन वगैरह किसी भी तरह का दुख में सुख में कैसा भी होता है, जी आप कुछ लेते नहीं हो। जी। लेकिन ये जो कार्य किनवा रहे हो बिना पैसे के नहीं होते। दान नहीं, लोग तो बहुत है इनके ना, लिए कहाँ दान देते हैं ना लोग। सारा हिसाब लो हमसे, कोई किसी ने लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका लेखा जोखा भी है कहाँ? पूरी रसीद कटती है, 1-1 पैसे का हिसाब है, 1-1 पैसे का। और दूसरी बात, यहाँ जितने सालों से भी रामलीला होती रही है, रामलीला के सीन के दौरान एक कोल्ड ड्रिंक यूज़ होती है रावण के दरबार में, वो भी पर्सनल पैसों से आती है, दान के पैसे से नहीं आती है। कोई दान के पैसे से यहाँ चाय भी नहीं पीता है। अच्छा, एक सुंदरलाल चौहान है, उनके सुरेंद्र चौहान जी है, उनके द्वारा एलिगेशन लगाया गया है कि जगह नगर निगम की है जी, बिल्कुल नगर निगम की है। और मतलब रजिस्ट्रेशन है संस्था का जो जी। पहले था वो तो हो जाएगा, उसके बाद आगे रजिस्ट्रेशन इसका नहीं हो पाया। कोई रिन्यू वगैरह भी होती है ये संस्था? हाँ, रिन्यूअल अभी बंद थे चंडीगढ़ से, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। गवर्नमेंट ही नहीं कर रही जब रिन्यूअल, तो हम क्या करेंगे उसमें। तो मतलब कहीं से कोई आपको परमिशन है फिर कि आप यहाँ पे 99 साल का सबसे पहले तो मेरे पास निगम से ये थी। उसके बाद थोड़ा सा कोई इशू आया था, ये पूरा किला को एक तरह से बेदखल कर दिया था निगम द्वारा। वो कुछ केसेस लगा के इन्होंने हाई कोर्ट से सबको रिलीफ मिल गया। उसके बाद निगम ने 50 साल के लिए हमें दोबारा दिया है ये। उसकी कॉपी मेरे पास अभी ऑन रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दूंगा वो भी। और सुरेंद्र के द्वारा जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं क्या? उनमें कितनी सत्य है? क्या इल्ज़ाम है? इल्ज़ाम पूछिए, वो मैं ये जवाब कहता देता हूँ। है कि ये जो लीज पे उसने ले रखे है किराए पे, अच्छा। पे शॉप है या कुछ भी है, जी जी। वो मतलब निगम का किराएदार है, ना कि आपका। अब मैं आपको एक एक तथ्य से जानकारी करवाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये एग्रीमेंट है, जो उस समय पूर्व हमारे प्रधान थे विनोद वडेरा जी, उन्होंने ये एग्रीमेंट उसको करके एक 10 बाई 10 का कमरा दिया था। मतलब शुरू से ये थे प्रधान वडेरा? जी, इससे पहले उनके फादर थे गणेश दास वडेरा, फिर विनोद जी थे। विनोद जी ने ये एग्रीमेंट करके दिया था उनको
जो ये एक 10 बाई 10 का कमरा और ये बरामदा और हाल की छत दी थी उसको कपड़े सुखाने के लिए कितने समय पहले? 2015 में 2015। जी। उसके बाद ये बंदे को जब हमारी कार्यकारिणी यहाँ पे बदली तो हमने इसको कहा भी हम कोई किराएदार यहाँ रखना नहीं चाहते, तू भी यहाँ से फारिग हो। तो ये बंदा भूमाफिया का फ़ोन कराता उसी समय हमें, नाम मैं कैमरा ऑन रिकॉर्ड नहीं लेना चाहूँगा बंदों का, जिन जिन का इसने फ़ोन कराया वो सारा शहर जानता है। उसके बाद ये बंदा लोअर कोर्ट चला गया स्टे के लिए, वहाँ से 1 साल बाद ये केस हार गया। उसके बाद ये बंदा सेशन कोर्ट में चला जाता है, सेशन कोर्ट से इसको पार्टली अलाउड कर दिया जाता है, इसको जो कमरा है ना इसको दे रखो, चलो मान के कोर्ट का आदेश है, सर मत्थे हमारे। उसके बाद जब इसको पता है कि हमारी मेरी कोई दाल यहाँ गल नहीं रही है, हमने एक बेदखली का दावा इस पे और डाला था नीचे कोर्ट में। उस पे कोर्ट ने सबसे पहले कहा पहले तो इनको किराया दो, उस पे हमने इससे 3 लाख रुपए किराया कोर्ट ने हमें दिलवाया, क्योंकि ये किराएदार इस एग्रीमेंट के हिसाब से है, ना कि नगर निगम के हिसाब से है। अच्छा, ये एग्रीमेंट है 2015 का। था या मतलब कोर्ट के थ्रू एग्रीमेंट? एग्रीमेंट तो पर्सनली होता है जी, उसमें कोर्ट के थ्रू नहीं होता, रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट है ये। उसके बाद कोर्ट ने हमें किराया दिलवाया। आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे उससे कितना किराया वसूला जाता था? 6,000 रुपये महीना 6,000 जी। उसके बाद ये बंदा 1 साल बाद वही ऑर्डर जो कोर्ट ने हाफिजाबादी को किराया देने के लिए दिए थे, ये बंदा अंडर द टेबल सांठ-गांठ करके निगम से रसीद कटवा लेता है। भाई मेरे को कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि ये पेपर हैं, कोर्ट के ऑर्डर हैं, मैंने आपको किराया जमा कराना है, जबकि वो किराया कोर्ट ने कहा था हाफिजाबादी को देना, ना कि नगर निगम को। तो उसमें लिखित में नहीं था कुछ? आगे मेरी बात पूरी हो नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको सारी बात। अंडर द टेबल सेटिंग करके इसने जो भी सांठ-गांठ की, इसने एक रसीद कटवा ली 1,40,000 रुपये की 2 साल की किराए की। पुरिया जी, आप कह रहे हो अंडर द टेबल, जी तो क्या लगता है कि निगम में भी दलाल बैठे हैं? 200% बैठे हैं जी। मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर उसकी रसीद काटी है ना, हम तो सन 76 से हैं निगम के किराएदार, हमारे से किराया क्यों नहीं ले रहे थे, उससे कैसे ले लिया? अगर सांठ-गांठ नहीं है तो हमसे क्यों नहीं लेते? हम तो 76 से हैं, ये सारी जगह हमने बनाई है यहाँ पे, तो हमसे निगम क्यों नहीं लेता, उससे क्यों ले रहा है? ये सांठ-गांठ नहीं है? मतलब कहीं ना कहीं निगम के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो गलत को सही और सही को गलत कर बिल्कुल यही किया है। उसके बाद उस बंदे ने जो सारा खेल उस रसीद के बाद शुरू हुआ, रसीद इसने कटवाई, निगम ने पैसे तो लिए, निगम यहाँ की रसीद काट ही नहीं सकता था, निगम ने रसीद काट दी 1 नंबर शॉप की, किला मार्केट की, जो कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। अब वो उस रसीद के आधार पर कोर्ट में चला जाता है कि निगम ने वो प्रॉपर्टी सील की है, मेरा काम का कोई जरिया नहीं है और मेरे को वो जगह खुलवाई जाए, ये मैं निगम का किराएदार हूँ। जबकि पहली बात तो वो रसीद वेरी नेक्स्ट डे कैंसिल कर दी गई थी, उसके घर के बाहर नोटिस चिपकाया, भाई तो अपने पैसे वापस ले ले, तेरी गलती से रसीद कट गई है। उसकी भी RTI मेरे पास है, उस समय जिसने रसीद काटी थी सोनू क्लर्क, उसको सस्पेंड किया गया, उसका सस्पेंशन लेटर भी मैं दूंगा आपको अभी। उसके बाद ये बंदा हाई कोर्ट को गुमराह कर रहा है। उसी आपको कल वो आप किसी चैनल के माध्यम से उसने बाइट दी है या जो भी बताया है भी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, उसने आपको जो भी तथ्य दिए हैं, उसने आपको चेक की कॉपी दी होगी, जो भी उसने जिस चेक के थ्रू उसने RTGS करवाया, पेमेंट करी है निगम को, उसने वो रसीद क्यों नहीं दिखाई जो अगले दिन निगम ने कैंसिल कर दी थी? वो मैं देता हूँ आपको। मतलब जो किराया इसने भरा था उसकी रसीद कैंसिल अगले दिन ही कैंसिल हो गई थी, जिसने वो रसीद काटी थी उसको सस्पेंड, कटती है, दूसरे दिन कैंसिल होती है, खाता बंद करा दिया अपना, भी पैसे वापस न जाए। अच्छा, निगम का जो कर्मचारी था जिसने सोनू क्लर्क था, उसको सस्पेंड किया गया जी। लेकिन गलत रसीद काटने वाले को तो सजा मिली, लेकिन कटवाने वाले को निगम ने क्या उसके खिलाफ क्या? उसके खिलाफ कमिश्नर साहब ने उसके खिलाफ SP साहब को लिखा कि ये फ्रॉड कर रहा है, इस बंदे के साथ खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके बाद संबंधित थाने में भेज दिया गया, संबंधित थाने में भी कोई सांठ-गांठ करके इसने रिपोर्ट बनवा ली कि ये मामला हाई कोर्ट में है, इस पर हम अभी कोई अपनी वो कर ही नहीं सकते, कार्रवाई नहीं कर सकते। मतलब जहाँ भी गया वहीं सांठ-गांठ होगी? बिल्कुल होगी जी, सामने है। कहने का मतलब एक नीचे से लेके ऊपर तक जारी है। मैडम एक चीज़ बताइए, एक IAS ऑफिसर कोई अपने लेटर हेड पे दे रहा है SP को, उसके बाद वो कार्रवाई नहीं हो रही तो कहाँ झोल है? SP कौन थे उस समय? उस समय SP थे, यही थे सुशांत सावंत साहब ही थे। हाँ, सुशांत कुमार सावंत। तो कर रहे हैं हमारा। बात बताओ ना, उन्होंने
सहयोग किया, उसके बावजूद आपकी शिकायत पे कोई मतलब वो नहीं किया जाता, एक्शन अभी तक एक्शन नहीं हुआ है, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मतलब एक सांसद अगर एक बार बोल दे, एक सांसद छोड़ो जी, एक कार्यकर्ता कहते पार्टी का बोल दे तो वो एक्शन हो जाता है। आपके सांसद और विधायक सांसद साहब के पास ये टाइम लेने गए थे, वो हम पंचायती फैसला करेंगे, सांसद साहब के पास टाइम लेने गए थे। आपने भी जवाब दिया, ये सांसद साहब के पास टाइम लेने गए थे, हमें नहीं पता आप कहाँ गए। ये वहाँ टाइम वहाँ गए हैं। नहीं ये निकाल चल रहा है, ये ऐसा है भाई साहब, एक जेन्युइन सवाल है ये। आज चल रहा है अभी उनके। भाई एक बात बताओ ना, एक सांसद को इस बात की खबर है, विधायक को खबर है, एक एसपी अपने लेटर पैड पे लिख करके मार्क करता है कि इस पे मुकदमे पे इसमें मतलब जो शिकायत इन्होंने दी है उस पे एक IAS ऑफिसर है शशांक कुमार सामन, आप कह रहे थे उस समय थे जी, और उनको लिखा गया, उसके बावजूद कोई मतलब शिकायत पे कार्रवाई। ये रिपोर्ट है मेरे पास उसकी थाने की, मतलब सारे जीरो हो गए, संबंधित थाने की रिपोर्ट है मेरे पास। टाइम लिया मैडम, मतलब एक उसके बाद भाटिया सांसद जिससे उसने टाइम लिया कि मैं पंचायती तौर पे फैसला करूंगा, उनके पास वो गया है। लेकिन अभी इन दिनों जो कर्नाटक का इलेक्शन का वो है, तो सांसद साहब अभी वहाँ हैं, जब वो वापस आएंगे उसके बाद अगली कार्रवाई होगी, क्या होगी। मतलब दोबारा समय नहीं लिया गया, अभी नहीं लिया गया, वो चले गए, कर्नाटक चले गए अभी मतलब बातचीत बीच में है जी, बीच में है अभी जी। तो क्या कहना चाहेंगे भाई, अब जो सारा मामला चल रहा है जी, वो अपनी दावेदारी कर रहा है, अब अपनी दावेदारी मुझे वो ये बता दे, मेरे सामने आके बता दे भी उसकी दावेदारी किस चीज़ की है। क्या आप अपना कैमरा उस तरफ घुमाइए, मुझे बता दीजिए कि क्या ये यहाँ कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या ये रामलीला के प्रांगण की जगह है। ये आप सिर्फ यही देख लीजिए, आप तो मौजूद हैं यहाँ पे। यहाँ पहले पार्किंग भी होती थी जी, पार्किंग सिर्फ मोहल्ले की या मेंबरों के लिए गाड़ियाँ खड़ी चलती रहे। कोई एक बात को इतना करना वही काम है लोगों का, यहाँ पे कुछ नहीं है। पेड़ थी नहीं दान जो भी दान देता था, जो पार्किंग यहाँ पर करते थे गाड़ियों की, नहीं जी, नहीं कोई मोहल्ले वालों की गाड़ियाँ थी। नहीं कोई पेड़ नहीं था, कोई जो दानी है यहाँ पे, जो दान देते हैं, जिससे संस्था के खर्चे चलते हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। सॉरी, हम अब भी करेंगे अगर वो करना चाहे तो, क्या दिक्कत है उसमें। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं वही तो पूछ जी, रही हूँ ना, मतलब जो दानी सज्जन हैं यहाँ पे, जो दान देते हैं संस्था को, जिससे संस्था के काम चलते हैं, कहीं भी खड़ी करेंगे कुछ ना कुछ यहाँ जगह नहीं है, पेड़ नहीं है, ये पेड पार्किंग नहीं है। अगर किसी ने दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ 2 साल से गाड़ी खड़ी है, अब खुली है तो अब निकाली है गाड़ी हमने। नहीं, मतलब कहने का ये किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं ठीक है, दिया नहीं हाँ जी, कोई दिक्कत पेड़ नहीं है ये। तो यही तो देखो ना कोई नहीं, ये हमें क्लियर करनी हाँ बिल्कुल क्लियर है जी। दान किसी की इच्छा है, दान कोई जबरदस्ती नहीं होती किसी से भी। जिसने देना हो दे, जिसने नहीं देना हो ना दे। अपना नाम और बता दो। मेरा नाम अजय उड़िया है जी, मैं मौजूदा प्रधान हूँ यहाँ हाफिजाबादी रामलीला क्लब का। और कुछ पूछना चाहें तो बेशक पूछ लीजिए।